गोल्ड H4 टाइम फ्रेम प्राइस लोअर लो लोअर हाई बना रहा है और टेक्निकली ये एक बेरिश ट्रेंड है। पिछले हफ्ते FOMC से पहले और FOMC के बाद प्राइस ने एक साइडवे करेक्शन किया, लेकिन हफ्ते के लास्ट डे फ्राइडे को इसने इस रेंज को ब्रेक किया और एक नया लो बनाया। अगर वेव काउंट को देखें तो वेव W के बाद वेव X करेक्शन था और इस वेव X से 1730 लेवल से हमारी वेव Y स्टार्ट होती है और वेव Y AVC में सब डिवाइडेड हो सकती है, क्योंकि वेव W भी AVC में सब डिवाइडेड थी, क्योंकि एक लार्जर डिग्री WXY वेव है। तो वेव A कंप्लीट हो चुकी है। वेव V ने एक साइडवे करेक्शन बनाया। FOMC के समय इसने केवल अप एंड डाउन किया, लेकिन कोई रियल प्राइस एक्शन नहीं था। उसके बाद ये नया लो वेव C और बाई दोनों को एक साथ कंप्लीट करेगा, लेकिन प्रोजेक्शन टारगेट वेव C के लिए 1607 है और वेव W के लिए 1621 है। सो इस H4 टाइम फ्रेम पे ये लेवल हमारा बाय जोन हो सकता है, लेकिन इसके लिए अभी हमें थोड़ा और वेट करना होगा और प्राइस के इस लेवल में आकर रिटेस्ट के लिए, रिजेक्शन के लिए एक इंतज़ार करना होगा। अगर इस वाइट बॉक्स में इन प्रोजेक्शन लेवल पर 1621 से 1607 के बीच में प्राइस एक हैमर बनाता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल का एक माइनर सिग्नल होगा, क्योंकि वेव C और बाई इन दोनों में से किसी का भी प्रोजेक्शन लेवल कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए ये कहना कि वेव C और Y दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपसाइड करेक्शन करने के बाद प्राइस फिर से नया लो बना सकता है। अगर हम वेव WXY के लिए स्पैडर चैनल को देखें तो लोअर ट्रेंड लाइन 2 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है और ये थर्ड अटेम्प्ट है। सो पॉसिबिलिटी है प्राइस इस लोअर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के बाद एक फिर से नया हाई बनाए, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस जोन फिर से 1676 से 1688 होगा। सो प्राइस का अपसाइड करेक्शन इस रेजिस्टेंस लेवल को फिर से रिटेस्ट कर सकता है और इसे रिटेस्ट करने के बाद एक नया लो बनाकर इन वेव C और Y के प्रोजेक्शन टारगेट को हिट कर सकता है, क्योंकि प्राइस लोअर लो लोअर हाई बनाता जा रहा है और पॉसिबिलिटी है कि ये सेलर प्रॉफिट लें, क्योंकि अगली FOMC में अभी 1 महीने से भी ज़्यादा का समय है और उसके लिए हमें नवंबर तक का वेट करना होगा। और इन ट्रेडरों ने अगस्त में सेल करना शुरू किया था। ये हाई बना था 15 अगस्त को 1802 के पास, जब से प्राइस कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है और अगली FOMC से पहले कोई बड़ा इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। अगर ये ट्रेडर प्रॉफिट बुक करते हैं तो प्राइस अपसाइड करेक्शन कर सकता है और ये भी पॉसिबल है प्राइस इस टाइम फ्रेम पे एक लंबा साइडवे करेक्शन करे और अगली FOMC पे फिर से एक डाउन साइड ब्रेकआउट करे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो पिछले हफ्ते की डेली कैंडल के क्लोजिंग से ये कंफर्म हो चुका है कि 1676 लेवल क्लियरली ब्रेक हो चुका है और हमारी वेव C और Y के लिए प्रोजेक्शन टारगेट 1604 से 1595 हैं। H4 टाइम फ्रेम की तरह डेली टाइम फ्रेम पे भी प्राइस ने अभी तक Y और C वेव के लिए प्रोजेक्शन टारगेट को हिट नहीं करा है। इसलिए ये कहना कि प्राइस बॉटम बना चुका है, ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि H4 या डेली किसी एक टाइम फ्रेम पे तो वेव के प्रोजेक्शन टारगेट को प्राइस को हिट करना होगा। सो पॉसिबिलिटी है प्राइस किसी पॉलिटिकल न्यूज़ पे फिर से ड्रॉप हो और 1600 लेवल को रिटेस्ट करे, या उसे रिटेस्ट करने से पहले एक
साइड वे करेक्शन करे और उस साइड वे करेक्शन के बाद फिर से एक नया लो बनाए। डेली टाइम फ्रेम पे हमारा मेजर टारगेट 1451 है, जो कोरोना वायरस के समय का बॉटम था। लेकिन यहाँ तक जाने से पहले प्राइस 1676 से पहले इन दो लेवल के बीच एक करेक्शन ज़रूर करेगा। वो जिगजैग भी हो सकता है और ट्रायंगल चार्ट पैटर्न भी हो सकता है। और इसके लिए हमारे पास 1604 ये हमारे इनलेट वेव के बेस पे सपोर्ट लेवल हैं और 1576 ये हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है। तो जब तक प्राइस इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है हम अपर ट्रेंड लाइन पर सेल करेंगे, क्योंकि ये एक डेली टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम है, इसलिए हम लोअर ट्रेंड लाइन पर बाय कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी जैसे कि H1 पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम डेली और वीकली पे हम कर सकते हैं। हम डाउनवर्ड चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन पर बाय कर सकते हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो पिछले हफ्ते की वीकली कैंडल के क्लोजिंग से ये कंफर्म हो चुका है कि 1680 जो हमारा एक सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक हो चुका है और डेली टाइम फ्रेम पे ये लेवल रिटेस्ट भी हो चुका है। इसके बाद हमारा अगला टारगेट 1560 है, जो इस कंप्लीट ट्रेंड टॉप टू बॉटम 50% रिट्रेसमेंट हमारा 1560 है और इससे पहले इस टाइम फ्रेम पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। अगर प्राइस इस लेवल को हिट करता है सो पॉसिबिलिटी है ये सारे सेलर प्रॉफिट लें और बायर यहाँ पे बाय करें। अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा सपोर्ट 1533 है और उसके बाद हमारा मेजर सपोर्ट 1453। सो वीकली टाइम फ्रेम पे अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 1560 टू 1533 सपोर्ट जोन है और इस लेवल से प्राइस एक अपसाइड करेक्शन कर सकता है और उस अपसाइड करेक्शन के बाद प्राइस एक फिर से नया लो बनाएगा। तो नेक्स्ट डाउनसाइड टारगेट हमारे 1453 और 1361 होंगे, लेकिन 1361 लेवल को रिटेस्ट करने से पहले प्राइस एक काउंटर ट्रेंड करेक्शन ज़रूर करेगा। लेकिन आपको अपना रिस्क इस लेवल के बेस पे मैनेज करना होगा। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो 1676 लेवल के ब्रेकआउट के बाद हमारा केवल एक सपोर्ट है 1560 और इस लेवल पे प्राइस एक काउंटर ट्रेंड करेक्शन कर सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, और फिर से 1676 लेवल को जा सकता है। लेकिन अगर प्राइस फिर से ड्रॉप होता है तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा और 1560 लेवल के रिटेस्ट के बाद हम फिर से सेल करेंगे 1361 लेवल तक। जिन लोगों की बाइंग एंट्री 1676 लेवल से ऊपर फंसी हुई हैं वो लोग 1560 लेवल तक अपना रिस्क कैलकुलेट करें, क्योंकि प्राइस इस लेवल से बाउंस कर सकता है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। लास्ट टाइम जब ऑल टाइम हाई बनाया था तब भी इस लेवल को 3 बार टेस्ट किया और जब ट्रेड वार के समय बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तब भी इस लेवल पर रेजिस्टेंस की तरह रिटेस्ट करने के बाद एक साइडवे करेक्शन किया था। तो ये सारे सेलर जिन लोगों ने डबल टॉप को सेल किया है 1560 लेवल पे प्रॉफिट ज़रूर लेंगे और बिग टेक्निकल ट्रेडर जो इस सारी अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं वो 1560 लेवल के ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट को सेल करेंगे 1361 तक। सो इस मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 1560 है और प्राइस इस लेवल पे एक काउंटर ट्रेंड करेक्शन करता है कि नहीं ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो सेलिंग अपॉर्चुनिटी अब जा चुकी हैं, अब केवल बाइंग अपॉर्चुनिटी के वेट करना है और 1560 हमारा टारगेट है।
अगर हम H1 टाइम फ्रेम को देखें तो प्राइस 1654 लेवल को ब्रेक कर चुका है और रिटेस्ट करने के बाद फिर से एक नया लो बना चुका है। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस 1654 है और उसके बाद अगला रेजिस्टेंस 1692 है। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100.